बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाले किनाची यहाँ सब कई सनवानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तो भ्यं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं कर्क राशि फल अक्टूबर नवंबर 2022 के बारे में कि कर्क राशि वालों का अक्टूबर और नवंबर का महीना 2022 कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब रहने वाला है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सर में बड़ा तेजी से दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा जोर से आज नहीं बोल पाऊंगा। सामान्य स्वर में ही मैं बोलने का प्रयास करूंगा। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश करेंगे। देवी और सज्जनों, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्क अक्टूबर नवंबर, सूर्य 17 अक्टूबर तक भर्गों में रहेंगे यानी कि कन्या राशि में, और सूर्य जो है 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे, यानी कि 17 अक्टूबर तक आपके कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे और 17 अक्टूबर के बाद कुंडली के तीसरे भाव से चौथे भाव में तुला राशि में नीच के होकर के यहाँ चले आएंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी हमारी चर्चा जो होने वाली है वो चर्चा हमारी अभी 17 अक्टूबर तक की कहानी की होने वाली है कि 17 अक्टूबर तक का समय पहले कैसा रहेगा और उसके बाद फिर 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ह, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डा, इसमें से किसी भी अक्षर से शुरू होता है उसकी राशि जो है सो कर्क होती है। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में 17 अक्टूबर तक सूर्य देव रहेंगे। कुंडली के तीसरे भाव में 17 अक्टूबर तक सूर्य देव रहेंगे, जिसके कारण से आपको मैं बता दूं कि महर्षि का कहना है कि 1 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक का जो समय है वो आपके लिए कहते हैं कि अगर किसी प्रकार के रोग से अगर आप परेशान हो, कुछ भी आपकी परेशानी है, हेल्थ वाइज इशू है, आप बीमार रह रहे हो, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो आप ये अनुभव करेंगे कि 17 अक्टूबर तक धीरे धीरे ही सही लेकिन रोग कम होता जा रहा है। रोग आपको परेशान कम कर रहा है, इसमें आपको राहत देखने को मिल रही है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि सुख में वृद्धि के योग बनेंगे। आपका सुख जो है सो बढ़ेगा इस समय में। आप इस समय में अपने आप को सुखी महसूस करेंगे। आत्मिक सुख की भी प्राप्ति होगी और शारीरिक सुख की भी प्राप्ति होगी। आपको ऐसा लगेगा अभी तक मैं कहाँ घूम रहा था, कहाँ टहल रहा था, मुझे सुख मिला क्यों नहीं। इस समय में मन को जो संतुष्ट कर दे उसी का नाम सुख है, और इस समय में आपको मन की जो संतुष्टि है वो आपको प्राप्त होगी। देवी और सज्जनों, मानसिक संतुष्टि की प्राप्ति होगी। आप संतुष्ट रहेंगे, आप खुश रहेंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि सुख ही नहीं
कहते हैं कि सुख के साथ साथ अगर चैन भी मिले तो कितना बढ़िया होगा। तो सुख की भी प्राप्ति होगी और इस समय में आप चैन की भी सांस ले पाएंगे। बेचैनी कम रहेगी और चैन ज्यादा रहेगा। सुख के साथ जिसको शांति भी मिल जाए वही वास्तव में सुखी व्यक्ति है। एक तरफ आपके पास पैसा बहुत है, सोने के लिए गद्दा लगा हुआ है, पैसे की बौछार हो रही है, और दूसरे तरफ आपके परिवार में हर वक्त कलह होता रहता है। बीवी, बच्चे, बहू सब लड़ रहे हैं, सब टेंशन तनाव से परेशान हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई सारा पैसा मुझसे ले ले, मेरी सारी संपत्ति मुझसे ले ले, मेरा आधा ले बांट करके ले ले, लेकिन सुख शांति जो है सो मुझे दे दे। कहीं से मुझे सुख के साथ साथ शांति की प्राप्ति हो जाए, चैन की प्राप्ति हो जाए। कई बार जीवन में ऐसा मौका आता है, जो उस लेवल के बड़े पैसे वाले लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो इस बात को कभी कभी महसूस करते होंगे कि मुझसे 2, 4, 5, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपया ले ले, लेकिन शांति दे दे, मन को शांति मिले, चैन मिले। बहुत थक गया हूं जिंदगी से, ऐसा अनुभूति कई बार होने लगता है। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक समय जीवन में ऐसा आया था जिस समय मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये सब बेकार है, मैं क्या कर रहा हूं। मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा हूं महीने में, लेकिन मैं सुख के साथ शांति को महसूस नहीं कर पा रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि एक बार जन्म कुंडली निकाल करके अपनी जांच करनी चाहिए। फिर मैंने जन्म कुंडली निकाली, जांच किया। विपरीत ग्रह का समय चल रहा था। जब ग्रह विपरीत होता है तो ज्योतिषी क्या, दैवज्ञ क्या, पंडित क्या और देवता क्या, वो किसी को नहीं छोड़ता, उसको हर तरफ से पाठ पढ़ा ही देता है। फिर मैंने जन्म कुंडली निकाल करके चेक किया, ग्रहों की शांति की, सभी ग्रहों के मंत्र का खुद भी जाप किया, ब्राह्मणों के द्वारा भी जाप करवाया। 5 दिन की 25 ब्राह्मणों को रख करके बड़ी पूजा की। धीरे 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 मन को असीम शांति मिलनी शुरू हो गई। फिर सब कुछ ट्रैक पे आ गया, अपने आप में रिलैक्स महसूस होने लगा। ये जो पैसा है, कई बार जीवन में आपको ऐसा लगेगा कि इसका कोई मोल नहीं है। जब आपके मन, एक गरीब व्यक्ति है जो सुबह में खाना खाता है तो सोचता है कि शाम में कमा करके लाऊंगा तभी खाऊंगा, और एक अमीर व्यक्ति है जिसके पास में लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति पड़ी हुई है, उसको शाम महीना क्या सालों भर खाने की चिंता नहीं है, लेकिन उसके मन में शांति नहीं है। और एक गरीब है, कहीं पर भैया कम्बल बिछाया सो गया, बिस्तर बिछाया सो गया, उसको चिंता ही नहीं है कि मेरा कौन सा सामान कोई ले जाएगा। हमारे यहाँ दादाजी कहते थे कि कुम्हिरा सुते निश्चिंत जकर माइट ने लिए चोर। अर्थात कुम्हार जो है उसके पास में भगवान ने हाथ में ऐसी अद्भुत कला दी है कि वो कहीं से मिट्टी काट करके ला करके उसको इतनी सुंदर कलाकृति में बदल सकता है कि सबके बस की बात नहीं। तो मेरे दादाजी कहते थे कि जो कुम्हार होता है वो निश्चिंत होकर के रात में सोता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके दरवाजे पे मिट्टी रखा हुआ है, कौन ले जाएगा भाई। अगर लेके चला भी गया कुछ तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, कितना का लेके चला जाएगा। मेरे हाथों में ऐसी कला है कि मैं उससे फिर से एक नई चीजों का निर्माण कर दूंगा, जो 5 की मिट्टी को 50 में बेचने के लिए मजबूर कर दूंगा मैं। और ऐसा होता है। तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति के चेहरे पर में जो शांति आपको देखने को मिलेगी, और एक अमीर से अमीर व्यक्ति, ऐसा आप लोग भी अनुभव अगर सही तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो। अमीर से अमीर व्यक्ति भी बेचैन रहता है, सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक उसको शांति नहीं है। बाप बाप करते हुए, पैसा पैसा करते हुए उसके प्राण चले जाते हैं, जीवन भर संपत्ति जुटाते जुटाते, और फिर वो अंतिम क्षण में जब मृत्यु का समय आता है तब ये सोचता रहता है कि मैंने जीवन में
अपने लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैंने कभी 5 ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, मैंने कभी संतों की सेवा नहीं की, मैंने कभी मैया की मूर्ति नहीं बनवाई नवरात्रि, मैंने कभी चंदा नहीं दिए, मैंने कभी जागरण नहीं करवाया, मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया, मैंने कभी यज्ञ नहीं की। हाँ, लेकिन एक गरीब उतना में ही खुश है, प्रसन्न है, उसको चिंता नहीं है कि मेरा बाहर में 4 व्हीलर लगा हुआ है कोई लेकर के चला जाएगा, उसको चिंता नहीं है कि हाथ में सोने की अंगूठी है कोई खोल करके ना ले जाए, कोई चिंता ही नहीं है। देवी और सज्जनों, तो वही सुख, वही शांति भगवान की कृपा से इस समय में आपको प्राप्ति का योग बन रहा है। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको और भी बहुत सारे शुभ फलों की प्राप्ति होगी, बहुत सारा शुभ फल आपको मिलेगा, हर तरफ से आपको शुभ की प्राप्ति होगी। महर्षि कह रहे हैं कि सज्जन लोगों के साथ इस समय में आपके संपर्क बढ़ेंगे, सज्जन लोगों के साथ अर्थात अच्छे लोगों के साथ। और क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि राज्याधिकारियों से भी भेंट मुलाकात बढ़ेगी, आप लोगों के बीच में संपर्क अच्छे होते चले जाएंगे। नहीं, सज्जन की सज्जनता आप में आ जाएगी, और राज्याधिकारियों से जब मुलाकात होगी तो उनके साथ भी मुलाकात के साथ आपके और उनके संबंध 17 अक्टूबर तक के लिए अच्छे कहला रहे हैं। कर्क राशि वाले अच्छे रहेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं। कह रहे हैं कि पुत्रों तथा मित्रों से धन लाभ तथा सम्मान के योग बन रहे हैं। इस समय में आपका बच्चा, आपके पुत्र पौत्र अथवा पुत्र तुल्य लोग, आपसे छोटे लोग, उम्र में जो छोटे हैं परिवार में, वो लोग जिनको आप पुत्र समान मानते हैं, वो सभी लोग इस समय में आपका मान सम्मान करेंगे। वो सभी लोग इस समय में आपकी बातों को सुनेंगे और उन सभी लोगों से कहीं न कहीं से कुछ न कुछ जो है सो विशेष लाभ प्राप्ति का योग बन रहा है। वो लाभ धन के मामले में है, वो लाभ धन के मामले में है। महर्षि कह रहे हैं कि सिर्फ धन लाभ ही नहीं, सिर्फ धन लाभ ही नहीं तो और क्या, तो महर्षि कह रहे हैं कि धन के लाभ के साथ साथ सम्मान की भी प्राप्ति होगी। धन भी मिलेगा और क्या मिलेगा, सम्मान भी मिलेगी। कोई मान लो कि आपको 100 रुपया दे दिया और 4 गाली सुना दिया, क्या करोगे? कहोगे ये पैसा अपने पास रखकर थोड़ा तमीज में बात किया कर, यही कहोगे ना? थोड़ा तमीज में बात करो, थोड़ा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान की बात करो, मैं भी इज्जत वाला व्यक्ति हूं। नहीं तो यहां पर मैं आपको भगवान की कृपा से धन की प्राप्ति के साथ साथ सम्मान की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। पैसे भी मिलेंगे और मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। महर्षि कह रहे हैं कि अगर कोई दुश्मन इस समय में आपको परास्त करने का प्रयास करेगा 17 अक्टूबर तक, वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। वो खुद ही परास्त हो जाएगा, अपने मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सबको खो देगा वो। नहीं, महर्षि कह रहे हैं इस समय में आपके मस्तक पर में विजय लिख रहा है, और जब विजय लिख रहा है तो पराजय कैसे होगी? नहीं, जब विजय लिख रहा है तो पराजय कैसे होगी? दुश्मन को परास्त करेंगे। अगर कोई मूर्ख इस समय में आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो मैं आपको बता दूं कि वो बुरी तरह से हार जाएगा। आपके ऊपर में विजय पताका फहराने की किसी की क्षमता नहीं। इस समय में आप खुद विजय पताका फहराएंगे और दुश्मन की जो है मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाएगी। महर्षि कह रहे हैं
कि इस समय में कर्क राशि वाले लोगों को 17 अक्टूबर तक धन की प्राप्ति का योग बन रहा है। एक तरफ से तो अपने घर के बच्चों से, कहते हैं कि पुत्र पौत्रादि से, दूसरी तरफ खुद के परिश्रम के बल पे, खुद के द्वारा जो आपने कुछ कर रखा है उसके बल पर में नहीं, धन प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। धन के साथ साथ कह रहे हैं कि मान सम्मान और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। कहां पे? समाज में, जहां पे आप हैं, सामाजिक जीवन जहां पर में आप जी रहे हैं उस जगह पर में। कह रहे हैं कि इस अवधि में प्रायः लोगों को, बहुत सारे लोगों को पद की प्राप्ति होती है। अगर इस समय में कोई इंटरव्यू होने वाला है, अगर इस समय में किसी प्रकार के नौकरी के लिए कोई परीक्षा देने वाले हैं, अथवा अगर इस समय में किसी भी प्रकार की कोई भर्ती आने वाली है जो आपसे जुड़ी हुई है, अथवा किसी नौकरी की तलाश में कर्क राशि वाले आप हैं, तो ये समझ लो कि 17 अक्टूबर तक आपको बढ़िया से परिश्रम करना है और 17 अक्टूबर तक जो है सो आपको पद प्राप्ति का, नौकरी प्राप्ति का योग बन रहा है। आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पद जो है सो हासिल कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपका सबके साथ सद्व्यवहार बना रहेगा, आपका सबके साथ संबंध जो है सो बहुत अच्छा रहेगा। कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी, कार्य आपका सफल रहेगा। कहीं से कोई विशेष परेशानी की बात जो है सो नहीं दिखाई दे रही है। ये तीसरा जो भाव है ना, आपको पता होगा या नहीं मैं बता दूं कि छोटे भाई बहन का भी होता है। आपका छोटा भाई बहन, आपका जूनियर्स, इसका भी होता है। आपको इस समय में अपने छोटे भाई बहन से भी कुछ लाभ के विशेष योग बन रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि गुरुदेव हमारा तो कोई छोटा भाई बहन है ही नहीं, तो हमें कहाँ से लाभ मिलेगा, ये बताओ आप। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपका छोटा भाई बहन नहीं है देवी और सज्जनों, तो छोटे भाई बहन समान जो व्यक्ति है वहां से आपको लाभ मिलेगा। कुछ लोगों को अपने जूनियर्स से फायदा होगा, जो इनसे जूनियर हैं, जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, जो छोटे अधिकारी हैं, वहां से उनसे आपको कर्क राशि वाले लाभ मिलेगा। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो भैया और क्या, तो आपके खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आपका जो खुद का पराक्रम है वो भी इस समय में चमत्कारिक तौर पर में आगे बढ़ेगा। ये जो तीसरा भाव है, ये जहाँ पे 6 लिखा हुआ है सूर्य, आपके पूजा का भाव होता है, बाहुबल का है। बाहुबल में भी इस समय में वृद्धि होगी और इस समय में आप बाहुबली भी कहलाएंगे। नहीं, आपके भुजा के बल के आगे बड़ा बड़ा काम जो है सो असंभव भी संभव लगना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा ये काम था, ये इसको मैं बड़ा समझ रहा था। इस समय में उस कार्य को आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आपकी भुजाओं में रक्त का संचार तेज हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से किसी कार्य को कर पाने में अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। देवी और सज्जनों, इस समय में धैर्य, आपका धैर्य क्या होता है? आपका पैसेंस। इस समय में पैसेंस में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आपका धैर्य जो है सो बड़ा मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। महर्षि कह रहे हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, अब तक आपने सुना था, लेकिन अगर भगवान की कृपा हुई तो इस समय में वो मीठा फल इस समय आपको खाने को मिल जाएगा।
प्राप्त हो जाएगा आपको। देवी और सज्जनों, ये जो 9वां भाव है, महर्षि कह रहे हैं कि ये 9वां भाव नौवां नहीं, ये तीसरा भाव। ये जो तीसरा भाव है वो आपके गुप्त शत्रु का भी होता है। कौन सा शत्रु? गुप्त शत्रु, जिसको कहते हैं छुपा हुआ दुश्मन। कहते हैं ना कि मुख में राम बगल में छुरी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ मिले रहते हैं और जब उनको मौका लग जाएगा ना तो पीठ पे छुरा मारने में देरी नहीं करेंगे। ऐसे लोगों का भी इस समय में पर्दाफाश हो सकता है। जो आपके गुप्त शत्रु हैं, जो आपके छुपे हुए दुश्मन हैं, उनका भी पर्दाफाश हो सकता है। वो लोग भी इस समय में अगर सावधान नहीं हुए, सतर्क नहीं हुए, तो बचना मुश्किल हो जाएगा। उनका भी पत्ता खुल जाएगा और आपके सामने में आ जाएगा। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि ये जो तीसरा भाव है वो माता की मृत्यु का भी होता है। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि ये शुभ संकेत है। माता के ऊपर में अगर कोई छोटा मोटा परेशानी, संकट भी आने वाला होगा, टल जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर उनके जन्म कुंडली में प्रबल मृत्यु का योग नहीं बना होगा तब। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तीसरा भाव आपके गले, नाक, कान और श्वसन अंग का भी होता है। नहीं, गले, नाक, कान और श्वसन अंग का, इस सब से संबंधित अगर किसी प्रकार के भी परेशानी से आप जूझ रहे हो, इस सब से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आपके सामने में है, तो इस समय में आप ये समझ के चलो कि आपकी वो परेशानी धीरे धीरे ही सही लेकिन दूर हो जाएगी। हो सकता है पूर्ण रूप से मिटे नहीं, लेकिन 70-80% तक इस समय में आप राहत महसूस करोगे। ये तीसरा भाव जो है देवी और सज्जनों, और भी बहुत सारी चीजों का होता है, लेकिन उतना बृहत में नहीं जाएंगे। यहां से सूर्य की सप्तम दृष्टि 9वें भाव पे पड़ेगी। 9वां भाव आपके भाग्य का होता है। इस समय में आप अनुभव करेंगे देवी की कृपा से भाग्य का बढ़िया सपोर्ट आपको 17 अक्टूबर तक मिलेगा। भाग्य का बढ़िया सपोर्ट आपको 17 अक्टूबर तक मिलेगा। भाग्य भरोसे आप अपने आप कार्य जो है सो करते चले जाएंगे। अपने आप देखेंगे कि इस समय में जिस कार्य को करने का आप प्रयास कर रहे थे, वो कार्य बड़ी आसानी से, थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ रहा है और बड़ी आसानी से पूरा हो जा रहा है। और क्या चाहिए आपको? देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि ये 9वां भाव धर्म का भी होता है। धर्म करने का शुभ अवसर भी 17 अक्टूबर से पहले प्राप्त होगा। तीर्थ यात्रा का भी मौका मिलेगा। यश में भी वृद्धि होगी। ससुराल से भी लाभ मिलेगा। संत महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। साला साली से भी फायदा हो। हर मामले में आपके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। आपको किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना जो है सो नहीं करना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, लेकिन 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक तुला राशि में सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
नीच के हो जाएंगे तुला राशि में सूर्यदेव। और आपको पता होगा कि जो व्यक्ति नीच का होता है, जो नीच व्यक्ति होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है। आपने जीवन में बहुतों ऐसे नीच व्यक्ति से मुलाकात की होगी, अवगत हुए होंगे आप। एक तो क्रूर ग्रह ऊपर से नीच का हो गया। अब चौथे भाव में जाने के कारण महर्षि क्या कह रहे हैं उसको श्रवण कीजिए। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में चौथे भाव में होना मानसिक और शारीरिक व्यथा को उत्पन्न करेगा। इस समय में आप मानसिक रूप से भी परेशान रहेंगे और शारीरिक तौर पर में भी परेशान हो जाएंगे। यानी कि मेंटली परेशानी भी हो गई और शारीरिक परेशानी भी हो गई, दोनों परेशानी सामने आ जाएगी। देवी और सज्जनों, आप अनुभव करेंगे कि घरेलू लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति भी 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक विशेष सामने आ रही है। जमीन जायदाद से संबंधित भी समस्याएं अपने आप उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी। जो अच्छी सुख सामग्री है वो भी इस समय में मिलना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यात्रा में असुविधा की प्राप्ति होगी, यात्रा सुविधाजनक नहीं रहेगा। लोग आपको इस समय में परेशान कर सकते हैं। पत्नी के सुख में, पति के सुख में, जीवन साथी के सुख में भी आपको परेशानी और कमी देखने को मिलेगी। मानहानि की संभावना भी कुछ दिखाई दे रही है 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में कर्क राशि वाले। महर्षि कह रहे हैं कि ये चौथा भाव मां का भी होता है। माता से भी सुख में कमी का योग बन रहा है। माता को भी हेल्थ वाइज इशू का कुछ सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि इस समय में कुछ अनएक्सपेक्टेड धन हानि होने का भी योग है। अचानक से आपका कुछ पैसा जो है जो नुकसान हो सकता है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जिस किसी भी व्यक्ति को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी है, वो व्यक्ति इस समय में ज्यादा परेशान देखने को मिलेगा आपको। यहां से सूर्य की सप्तम दृष्टि 10वें भाव पे पड़ गई। पिता के साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति इस समय में उत्पन्न हो सकती है। पिता के साथ टेंशन, तनाव का सामना करना पड़ सकता है आपको। काम धंधा में इस समय में आप देखेंगे कि काम धंधा मंदा होता जा रहा है, काम धंधा बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा है। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी कुछ कमी का योग आपको दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ पद पोजीशन में भी कमी हो रही है, प्रभुता पावर में भी कुछ कमी होती जा रही है। जो अधिकार आपको मिलना चाहिए, जिसके लिए आप वाकई में हकदार हैं, उस अधिकार के लिए भी आपको इस समय में लड़ना पड़ रहा है। देवी और सज्जनों, अगर सरकार से किसी प्रकार का लाभ लेना चाह रहे थे आप देखेंगे कि वहां से भी इस समय में फायदा नहीं मिल पा रहा है। अनुभव होगा आपको परिवार का मालिक नीच का हो गया है, जिसके कारण से परिवार में भी टेंशन, तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न होती हुई नजर आएगी। परिवार में भी टेंशन, तनाव की स्थिति जो है सो होती हुई नजर आएगी। परिवार में भी स्थिति अपने पक्ष में होती हुई नहीं दिखाई देगी। पड़ोसी के साथ भी टेंशन, तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि हर तरफ से इस समय में कटते छटते हुए आराम से बुद्धि के साथ बाहर निकलने का प्रयास करें, किसी से टकराने की कोशिश ना करें, आप सुखद रहेंगे।
उपाय आपके लिए बस है कि दैनिक रूप से सूर्य को जल दें और ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। बोलिए राधे।